पापा आरतीस, पापा आरतीस, पापा आरतीस, पापा कुछ। अरे सिनेमा को देखने जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी के नाम पर कुछ भी दिखा के रख दिया, लोग ने खत्म कर दिया है। आईएएस ऑफिसर के घर पे ट्रे लेके बॉम्ब फोड़ रहा है, जला रहा है। अरे क्या चल रहा है? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? इसका बच्चा किसी और के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू डू में। दरअसल मुझे बहुत शांति से बात करना था इस रिव्यू में, लेकिन इस मूवी ने मेरा दिमाग इतना खराब कर दिया है कि मेरे को शांति से बात करने को हो ही नहीं रहा। अब जितने लोग लॉजिकल आशिक है ना, जिनको प्यार में भी लॉजिक दिखता है, देखो प्यार में लॉजिक नहीं होता वो बात ठीक है, लेकिन एक हद तक। लेकिन अगर किसी के प्यार करते हो तो उसके पति को मार दो और उसको विधवा बना दो और अपनी बीवी बना दो, ये बहुत गलत है। तो ऐसे लॉजिक की बात कर रहा हूँ। वैसे ही लॉजिक इधर अगर आप जाओगे तो कुछ भी लॉजिक चल रहा है। ये उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार नहीं करती। और प्यार शुरू भी किस चीज से होता है? मैं तेरे साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तू उसको प्यार समझ। और चुतिया काहे को? जरूरत क्या है? पर नहीं, इनको ये करने का। अब जब ये स्टोरी आगे बढ़ती है तो धनुष एक तरफ से अपनी सारी कोशिशें कर रहा है। देखो प्यार अपनी जगह। ये सारा वीडियो ना, ये सीधा मैं बोलता हूँ मेरे मेल ऑडियंस के लिए। ये मेरे मेल ऑडियंस सुनो, प्यार करो, ये ऐसा चुतिया मत करो। व्हाट इज दिस? ये ऐसा प्यार होता है क्या? प्यार कैसा होता है? तुम प्यार करते हो, यू गिव समथिंग, शी ऑफर्स समथिंग। ऑफर मतलब बेसिकली टेबल पे होता है। क्या हो सकता है टेबल पे? लॉयल्टी हो सकता है, अपनापन हो सकता है, एक दूसरे को साथ हो सकता है। साले सब कुछ तो तू दे रहा है। और तू भी क्यों दे रहा है? वो भी 6 महीने की दोस्ती के ऊपर। और उसके बाद वो लड़की बोलती है भाई मेरे को प्यार है कि नहीं मालूम है, तू आ मेरा बाप को मिलने। ये कौन सी लड़की है बाप को मिलने को बुलाती है विदाउट प्यार? और तेरा बाप आईएएस ऑफिसर तो है ही, लेकिन तेरा बाप आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद तेरा बाप ये भी है, क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, जिसके हाथ के नीचे 50 आईएएस ऑफिसर आते हैं। अरे जब तेरे को मालूम है कि तेरा बाप इतना बड़ा बिग शॉट है और ये झोपड़पट्टी में रहता है, उसको सीधा मुंह पे बोल, क्या तू रिजेक्शन ले पाता? मुंह पे नहीं ले पाता ना, इसलिए कम मीट माय फादर। अबे तेरा बाप, उसका बाप तो इसको जलील करता है। अब वो मजाक में इसको क्या बोल देता है कि हमारी औकात तेरे से बहुत बड़ी है। मजाक नहीं बोलते, क्योंकि ये उसको बोली रहती बोलने के लिए। बोलते क्या तू प्रीलियम क्लियर करेगा ना यूपीएससी की, फिर आके मेरे सामने में ये चोमू, ये निकल जाता है एग्जाम देने के लिए। बहुत अच्छी बात है। बोलता है अब मैं ये एग्जाम क्या करूं, कैसे करूं, मुझे पता नहीं। मैं ये एग्जाम पास भी होऊंगा कि फेल होऊंगा मुझे ये नहीं पता। क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मुझे पता नहीं। लेकिन सुन, मैं तेरे को बोलूंगा, फोन करूंगा, जिस दिन फोन करूंगा फोन उठा लेना। अरे लाइट गई रहेगी तो चार्जिंग नहीं रहेगा फोन को, तो वो सही विरार की लड़की रहेगी तो उसका मोबाइल का नंबर ही बदल गया रहेगा, तो वो आउट ऑफ इंडिया नहीं उठाए तो फोन क्या, कौन सा? और फिर 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बाद ये यूपीएससी में बन जाता है कुछ तो भाई। प्रीलियम क्लियर करता है, उसके बाद आता है फोन करता है, नहीं उठाती तो जाना अभी चुपचाप। नहीं, उसका पूरा घर जला डाला है। वो भी कैसे? आईएएस ऑफिसर के घर पे ये ट्रे लेके जा रहा है, बियर का ट्रे गेट से, वो भी उसमें बाहर वाट वगैरह वाट लगा के लेके जा रहा है, वाट लगाने के लिए आईएएस ऑफिसर का। अबे मेरा बिल्डिंग है इधर वैसे विरार में, तू इधर भी ट्रे लेके आ नहीं सकता। साले हम लोग का वॉचमैन जो बहादुर नहीं है, लेकिन वो भी तेरे को रोक देगा। और तू आईएएस ऑफिसर के घर पे ट्रे लेके बॉम्ब फोड़ रहा है, जला रहा है। अरे क्या चल रहा है? और उसके बाद वो लड़की बोलती है, देख भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए तो एक्सपेरिमेंट ही था, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन तेरे लिए वो प्यार था। तो वहाँ ऑप्शन दे रहा है, कौन बनेगा करोड़पति? उधर ही पुलिस वाला पीछे से पकड़ने का ऑप्शन देता है। एक तो तू मेरे को चूम, काय को चूमेगी? ठीक है चल, एक तो तू मेरे को चूम के अपना बना, दूसरा मेरे साथ कूद जा। कौन कूदता है? कोई नहीं कूदता है, जिसको प्यार है वो भी नहीं कूदता है, काय को कूदेगी? हाँ तू मेरे साथ कूद। तीसरा, चाकू ले, मेरे को घुपस दे, मार डाल। नहीं, गला दबा दे मेरा, क्या मैं तेरा गला दबा दूं? कुछ तो ऐसा ऑप्शन देता है। कौन ऑप्शन दे रहा है रे? तो लड़की भी बोलते भाई ये तो पागल है, ये वन साइड आशिक, इसकी माँ का भरोसा, इससे तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो एक काम करते, तू मेरा गला ही घोट। तो उधर पुलिस वाले आते, तो ये बोलते भाई इधर से जा, इधर से। ही सेड नो, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या तुझे फर्क पड़ता है? तो पुलिस वाले मुझे पकड़े और मारे। काय को पड़ेगा? नहीं बोली वो, ये चला गया मार खाने। भाई इतना मारते, उधर मारते, रात को मारते, दिन में मारते, 1-2 दिन उधर इतना मारते, उसके बाद इसको तो हड्डी वड्डी टूटता है। क्यों मार खाया? अरे मार खाने का प्यार में, लेकिन किसके लिए? जो अपनी हो। ये तो अपनी है भी नहीं, कभी बोली भी नहीं मेरे को प्यार है, एक्सपेरिमेंट चल चूहा है। ये जो टॉक्सिक प्यार है ना, ये देखो, ऐसा प्यार देख के ना अपना करियर मत देखो। यू मस्ट बी थिंकिंग अरे हाउ ही इज टॉकिंग। मैं ऐसे भी बात करता हूँ अच्छे से, तो मुझे जज मत करो, और करना है तो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर हूँ मैं, सालो, खुद भी पढ़ो, डिग्री लो। ये उसके बाद ये बोलती है अरे तेरा जिंदगी बहुत अच्छा हो सकता है, तू अभी प्रीलियम। वो तो कौन सी जिंदगी, काय की जिंदगी? मैंने तो प्रीलियम तुम्हारे लिए किया, अब तुम ही मेरे। अरे क्या कहता है तू? करना प्रीलियम और जाना नहीं, इसका नहीं करने का। फिर उसके बाद इसका बाप को ह्यूमिलिएशन होता है कि मेरे बेटे को छोड़ो। अब अगर किसी के बाप को ह्यूमिलिएशन हो अपने बच्चों के, देखो नाकारो बच्चों, लड़का या लड़की अपने वजह से अपने माँ बाप का सर झुकने जाए ना, तो फिर तुम लोग का मतलब एग्जिस्टेंट ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है
तो अगर एज अ राइटर तुम होते तो तुम क्या लिखते? तुम लिखते ह्यूमिलिएशन से इसको कुछ तो हो गया, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, और इसने फांसी ले ली, या ये पागल हो गया, या मेंटली डिस्टर्ब हो गया, चला गया। नहीं, लेकिन अपना जो राइटर है, स्नूप डॉग का सप्लायर है, वो क्या लिखता है? वो लिखता क्या है? ऐसा गाड़ी चल रहा है और डायलॉग, पापा और तेज, पापा और तेज। अरे कहाँ जयकांत शिकरे, प्रकाश राज जी, जो भाई सरकार से भी डरते नहीं, उस आदमी को तुम लोग पापा और तेज, पापा और तेज, पापा और तेज, और पापा कुछ इतना सा ही गिरे, इतना सा ही, मतलब 30 के 40 के स्पीड पे। और जो धनुष है वो कुत्ते जैसा मार खा के आया जेल में से, लेकिन पापा उधर ही स्लिप हो गए और पापा को थोड़ा सा लगा, पापा को लगा है कि नहीं हो, धनुष का सर भी फूटा, धनुष को कुछ नहीं हो, पापा गए, पॉलिसी मैच्योर। अरे ये कौन सा तरीका है? सबसे अच्छा इस सिनेमा में एक ही चीज है, जो कि पहला वाला रांझना का जो उसका दोस्त होता है, उसका कैमियो, जहाँ वो बोलता है कि मुक्ति नहीं मिलने से, वहाँ मेटाफर बहुत है, वो सेक्शन बहुत अच्छा है, देख अपने बाप को। लेकिन उसके बाद फिर से बनारस गया था अपने बाप की बॉडी को आग लगाने के लिए, सोचा लौटते वक्त तेरे लिए गंगा जल लाऊं, नई जिंदगी शुरू कर रही है, कम से कम पिछले पाप तो धो ले। शंकर से प्रार्थना है कि तेरे को भी एक लड़का हो, ताकि तू भी समझे इश्क में जो बर्बाद होते हैं वो किसी के लड़के। अरे हाँ, देखा कौन नायका का, कौन बना है साल, एयरफोर्स में ऑफिसर बन गया, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन इसके कप्तान को लगता है अगर इसमें थोड़ा सा भी ट्रस्ट डेवलप्ड हो गया ना, ही कैन बी अ वैलिड एसेट। चलो इसके लिए साइकेट्रिस्ट ढूंढते। साइकेट्रिस्ट कौन है? ये खुद, ये वापिस आ गए और इसका ये पेपर साइन नहीं कर रहे, और लास्ट क्लाइमैक्स में क्या हगा है। देखो, अगर आपको डायरिया हो गया, जॉइंटिस हो गया, डेंगू हो गया, इन तीनों का लूज मोशन अगर एक साथ हो गया तो क्या हो सकता है? वो इसका क्लाइमैक्स है। लड़की आती है लौट कर इतने साल के बाद, मैं सोचा भाई इसकी जिंदगी अभी सेट है, दिस इज द फाइनेस्ट सिनेमा आई एम सी। क्या भाड़ में लॉजिक, प्यार में ऐसा ही होता है। और साला हो क्या रहा है वहाँ पर? शी इज बेगिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, मैं 9 महीने प्रेग्नेंट हूँ, मैं झुक नहीं सकती, लेकिन तेरे आगे घुटने टेक के मैं भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को तू संभाल। कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? इसका बच्चा किसी और के साथ जो इसने किया। और डायलॉग को जस्टिफाई करने के लिए क्या, पापा को चाहिए थी मैं शादी करूं, तो मैंने शादी कर ली, मुझे बच्चा चाहिए था जो मैं तुम्हें लाके दूं। क्यों? अरे शादी करेगा किसी और के साथ, बच्चा है किसी और के साथ, पालेगा। धनुष खुद अभी जिंदगी से उभरा है, जिस तेरे तूने उसका जिंदगी बर्बाद किया पुलिस से मार वार खाने के बाद। अभी वो, मेरे को एक बात बताओ, अगर आप इस सिचुएशन में हो और आप जिसको पसंद करते थे, जिसको आपसे प्यार ही नहीं है, वो लौट कर आई है और आपको बच्चा दे रही है, आप क्या बोलोगे? अरे भाई ब्लिंकिट का ऑर्डर किधर, डिलीवरी किधर, क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस? और उसके बाद धनुष भी छोड़ नहीं रहा है कैरेक्टर। धनुष बोलता है सोन, इस बच्चे में खून भले मेरा ना हो, पर लोहा जरूर। कौन सा लोहा? विच लोहा यू आर टॉकिंग अबाउट? अरे ये थर्ड पार्टी का ऐप है, इसको फोन में भी इंस्टॉल करने के लिए परमिशन देना पड़ेगा। व्हाट टाइप ऑफ लव दिस इज? शी हैज गॉट मैरिड एंड व्हाई? ये क्लाइमैक्स तो प्रेडिक्शन पे। कौन सा? कीर्ति सेनन को लगता है कि उसका पति जो नेवी में है, जो भी वॉर के लिए गया, वो कभी लौट के आ नहीं सकता, ऐसा इसको लगता है। धनुष अगर वॉर पे जाएगा तो ये भी लौट के आ नहीं सकता, ऐसा इसको लगता है। एंड बिकॉज ऑफ द एडिक्शन, इसको बच्चा है पेट में। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी माँ हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो ना, अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छे से सोचती है। ये प्रेग्नेंट होने के बाद भी यार दारू 4 बोतल वोडका, इतना पीरा, बर्बाद। और उसके बाद होता क्या है, वो भाई लास्ट में आती है, बोलती है ये बच्चा तुम संभालो। धनुष जाता है बाहर साइन वाइन करके वॉर पे, और वॉर पे करता क्या है, कोई इशू नहीं है, फिर भी ये सबमरीन में, दुश्मन के सबमरीन में घुसा देता अपना प्लेन और मर जाता है। फॉरवर्ड विद अ डायलॉग, अगर मैं नहीं लौटा तो इसका बाप लौटेगा। तो लौटने देना, जिसको लौटने देना, तू क्यों मर रहा है? अभी तू एयरफोर्स में गया, तूने आईएएस की पढ़ाई की, तू इतना बड़ा ऑफिसर, मर क्यों रहा है? ये खुद तेरी जिंदगी में, अरे कौन सा प्यार है ये? वन साइडेड लव है। ऐसा देख के ये जवान लड़के लोग अगर पागल हो रहे, फिर से बोल रहा हो अपना पढ़ाई करो, कुछ बनो, और उसके बाद अगर बन रहे हो ऐसा पागलगिरी करो मत। और अगर कोई बोल रहा है मेरे लिए एक्सपेरिमेंट है, तू प्यार समझ, वो तेरे को चुप क्या बना है? तो जितने भी लोग हैं, देखो, दिस इज नॉट द वे वी गिव रिव्यू, बट इफ दिस इज द वे दे आर मेकिंग फिल्म। अरे मेरे जो बच्चे है ना, जिनको केटी लगती है, वो भी इससे बेटर स्क्रिप्ट लिख के दे देंगे। व्हाट टाइप ऑफ सिनेमा दिस इज? द ओनली थिंग टू बी वॉच इज धनुष का एक्टिंग। भाई पिक्चर एक तरफ, धनुष सीरियस है अपने रोल को लेके, ही इज एक्टिंग, उसका एक्टिंग एकदम बाप। वो बोल रहा है मैं एक्टिंग करेगा। एंड द सेकंड थिंग, द सॉन्ग, इसके अलावा सिनेमा में कुछ देखने लायक नहीं है। इस सिनेमा की स्क्रिप्ट और सुबह को हल्का होना, दोनों एक समान। लाइक शेयर सब्सक्राइब।